गुरु बबूता सिद्ध की कहानी। गुरु बबूता सिद्ध जी का जन्म 1853 में लगभग राजस्थान के जैसलमेर जिले के गिरासर गांव के पास बसी सोलंकियारी ढाणी में गोविंद सिंह जी के यहाँ हुआ। गोविंद सिंह जी निसंतान थे। सावन भादों के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले अपने उफान पर थे। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सब बहुत खुश थे। ऐसे समय में परमपिता परमेश्वर ने अपनी लीला रची और साधु का भेष बनाकर निरंजन नाम से अलग जगाते हुए गांव गिरासर की तरफ चल पड़ते हैं। साधु के वस्त्र भीगे हुए थे। झोला व कंबल में पानी भरा हुआ था। लटाओं से टप टप पानी टपक रहा था। चलते चलते बाबा निरंजन सोलंकी ढाणी पहुंचते हैं और गोविंद सिंह के घर के सामने जाकर ठहरते हैं। उस समय गोविंद सिंह की धर्मपत्नी अपनी गायों का दूध निकाल रही थी। बाबा निरंजन अलख जगाते अलख निरंजन व शंख बजाते हैं। शंख की आवाज़ सुनकर गाय बिदक जाती है और लात मारकर दूध बिखेर देती है। दूध बिखेरने से गोविंद सिंह की घरवाली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह क्रोध के आवेश में साधु महाराज को भला बुरा कहकर अपमानित करती है। हट्टी कट्टी कंचन सी काया लेकर भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भगवा चोला पहन लिया, लंबा टीका लगा लिया और चल दिए मांगने खाने ढोंगी कहीं के। बाबा निरंजन उनके तानों की परवाह न करते हुए हंसते हुए कहते हैं, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, अभी आए हैं और चले जाएंगे। तभी गोविंद सिंह की घरवाली कहती है, चल चल अपना रास्ता नाप। बाबा निरंजन हंसते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। सामने कोठड़ी में बैठे न्यादर सिंह जी की नज़र उस पर पड़ती है। वो देखते हैं साधु महाराज आए हैं, परंतु बिना कुछ लिए जा रहे हैं। जरूर औरतों ने कुछ कह दिया होगा। उस समय साधु महात्माओं को भगवान का अवतार समझते थे। न्यादर सिंह व गोविंद सिंह जी हाथ में पानी का लोटा लेकर निरंजन बाबा के पीछे पीछे भागते हैं और चरणों से लिपट कर माफ़ी मांगते हैं। काफ़ी मन्नतें करने के बाद बाबा निरंजन जी उन्हें माफ़ी देकर माफ़ कर देते हैं। तब न्यादर सिंह जी बाबा निरंजन जी को अपने घर चलने के लिए निमंत्रण देते हैं। बाबा निरंजन अपने साथ उनके घर आते हैं और नाड़ी खुदवाने का हुक्म देते हैं। नाड़ी खुदवाई जाती है, उसमें पानी भरा जाता है। वहाँ पर नीम का पेड़ लगाया जाता है। बाबा निरंजन 12 महीने तक वहाँ तपस्या करते हैं। गोविंद सिंह व उसकी पत्नी दोनों दिन रात बाबा निरंजन जी की सेवा में तन मन से लगे रहते हैं। बाबा निरंजन उनकी सेवा सत्कार से बहुत खुश होते हैं और एक रात्रि में गोविंद सिंह से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत खुश हूँ। जो भी इच्छा हो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब गोविंद सिंह जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज आपकी दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। बस एक बात का दुख है, इतना एक बात का दुख है, सब कुछ होते हुए भी निसंतान होने के कारण कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। तब मुझे अशुभ समझते हैं। बाबा निरंजन उनको सांत्वना देकर धीरज बंधाते हैं और धूणे उठाकर बबूती देते हैं और कहते हैं, संकोच मत करो, तुम्हारे 3 पुत्र और 1 पुत्री पैदा होंगे, लेकिन एक शर्त है, सबसे पहला बालक तुझे बख्शीश करना होगा। मैं उसे अपना शिष्य बनाकर अपने पास रखूंगा। गोविंद सिंह जी कहते हैं, मुझे मंजूर है, मैं वचन देता हूँ, अपना पहला पुत्र आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बाबा निरंजन वहाँ से प्रस्थान करते हैं और काली नाड़ी के जंगलों में जाकर धूणा रमाते हैं और अखंड तपस्या में लीन हो जाते हैं। 9वें महीने में गोविंद सिंह के घर बालक का जन्म होता है, जिनका नाम बबूता सिद्ध रखा जाता है। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती है। समय समय पर 2 बालक और 1 कन्या का जन्म होता है, जिनके नाम शेर सिंह, नर सिंह और
सिंगारो रखा जाता है। मोह ममता के बंधन में गोविंद सिंह साधु महाराज के किए वादे को भूल जाते हैं। तब 5 वर्ष बाद बाबा निरंजन आकर उन्हें अपने वादे को याद दिलाते हैं। तब गोविंद सिंह चरणों में लिपट कर प्रार्थना करता है, महाराज अभी तो ये बहुत छोटा है, कुछ समझदार हो जाए तब ले जाना, तो ये अपना ही आपकी ही अमानत है। बाबा निरंजन फिर लौट जाते हैं। इसी तरह 4 वर्ष और 4 बीत जाते हैं। बाबा निरंजन भी फिर आते हैं और अपने वादे की याद दिलाते हैं। फिर इस बार फिर पुत्र के मुंह में फंसा गोविंद सिंह पैर पकड़कर मिन्नत करता है और थोड़े समय की मोहलत मांगता है। तब निरंजन बाबा क्रोधित होकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अब नहीं आएगा, तुम्हें खुद इसे मेरे पास लेकर आओगे। अगर तुम नहीं आए तो हम अपनी से खुद इसे अपने पास बुला लेंगे, इसका परिणाम तुम भुगतोगे, हमें दोष मत देना। इतना कहकर निरंजन बाबा काली नाड़ी की दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। उधर गोविंद सिंह पुत्र के मोह के बाद अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। भभूता सिद्ध जी 10 वर्ष की आयु में रेवड़ चराने लगते हैं। उनके साथ उनके भाई शेर सिंह नरसिंह भी उनकी सहायता करते थे। भभूता सिद्ध की माता बड़मते उन्हें समझाती है कि आगाह करती है कि कभी भी काली नाड़ी जंगल में खोखा खेजड़ा के पास मत जाना। एक बार भभूता सिद्ध जी जंगल में हरी घास तलाशते हुए अपने पशुओं को लेकर जंगल घूम रहे थे, तो तभी किसी ने आकर बताया कि चराणे के जंगल में बहुत लंबी लंबी हरी हरी घास है, क्योंकि चराणा की धरती धोरों की धरती के नाम से मशहूर थी। चराणा का नाम सुनते ही भभूता सिद्ध जी का दिल कच्चा हो गया। तब भभूता सिद्ध जी उदास देखकर शेर सिंह और नरसिंह जी घर ले जाने की सलाह देते हैं, लेकिन भभूता सिद्ध यह कहकर टाल देते हैं कि पशु तुम्हारे बस में नहीं आएंगे और कोई न कोई खो जाएगा। उधर भभूता सिद्ध की मामी जी उन्हें रात में मैंने आपके बारे में बहुत भयंकर सपना देखा है। तब भभूता सिद्ध बताते हैं कि रात में मुझे भी सपने में हीरे मोती दिखाई दिए थे। वहाँ काली नाड़ी में खड़े निरंजन बाबा अपनी शक्ति से भभूता सिद्ध जी को उस ओर खींच रहे थे। माता की सीख भूलकर भभूता सिद्ध जी मंत्रमुग्ध होकर चराणे की ओर चल पड़ते हैं। शाम के समय वे काली नाड़ी पहुँचते हैं और क्या देखते हैं कि कोखे खेजड़े के पे बैठे निरंजन बाबा उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुला रहे हैं। भभूता ओ भभूता। भभूता सिद्ध जी शुद्ध बुद्ध बिसरा चमत्कारी शक्ति से खींचे नाड़ी के खोखे खेजड़े के पास पहुंचते हैं और फिर उनके ऊपर चढ़कर अपने गांव की तरफ निहारते हैं। तभी खोखे खेजड़े के खोल में से एक काल नाग निकलता है और पीवड़ा द्वारा सांस मिलाकर खींचने को पीवड़ा कहते हैं। भभूता सिद्ध जी की सांसें खींच लेता है। भभूता सिद्ध जी का निर्जीव शरीर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। भभूता सिद्ध जी के भाई और सगे साथी भागकर गांव में जाकर इस हादसे की सूचना देते हैं। पूरा परिवार व पूरा गांव रोते पीटते हुए काली नाड़ी जंगल में पहुंचते हैं। तभी गोविंद सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सर पटक कर पश्चाताप करता है कि अगर मैंने साधु महाराज की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वे निरंजन बाबा से अपने किए की माफ़ी मांगते हो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ़ करो। तभी आकाशवाणी होती है, रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो। इस बालक का यहीं पे मंदिर बनवा दो और भादो सुदी छठ का मेला भरवाओ। ये बालक अपनी चमत्कारी शक्ति से दीन दुखियों का दर्द दूर करेगा। खैर तुमने तो अपना वचन का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पीर प्रकट होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं तो 100 साल बाद तुम्हारे परिवार में एक पीर प्रकट होगा। बाबा निरंजन के अनुसार गोविंद सिंह जी के परिवार में नखत बन्ना महाराज प्रकट हुए, जो कि दिन दुखियों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं, जो सांप का कटा जहर भी मिटा देते हैं। सोलंकी ढाणी में आज भी नखत बन्ना महाराज का स्थान बना हुआ है। काली नाड़ी में भभूता सिद्ध जी का मंदिर बनाया गया है, जो आज काली नाड़ी के मंदिर के नाम से विख्यात है, जहां हर साल भादवे की चांदनी छठ का विशाल मेला भरता है, जिसमें भारत के कोने कोने से भक्त जन जय जयकार लगाते हुए आते हैं और श्रद्धापूर्वक भभूता सिद्ध जी की पूजा अर्चना करते हैं।
यही बभूता सिद्ध जी महाराज कालांतर में सूक्ष्म शरीर में चगोई के जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें पशु चराते हुए बनीण गांव के जोताराम जी गोदारा मिलते हैं। बभूता सिद्ध जी शरीर धारण करके उनके सामने जाते हैं और जोतराम जी से अपना परिचय बतलाते हैं। बभूता सिद्ध जी जोतराम जी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और जोतराम जी भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जोतराम जी उन्हें अपना शिष्य बनाने का आग्रह करते हैं और बभूता सिद्ध जी जोतराम जी के सर पर हाथ रखकर विधि पूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। बभूता सिद्ध जी की संगति से जोतराम जी के मन में परमार्थ की भावना जागृत होती है। तब जोतराम जी के दीन दुखियों के वास्ते परमार्थ करने की बात गुरु जी बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए तुझे मोह माया ये 5 तत्व का शरीर त्यागना पड़ेगा। तब क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब बाबा जोतराम जी ने कहा, परमार्थ के कार्य के लिए मैं एक तो क्या हजारों शरीर भी त्याग सकता हूँ, लेकिन परमार्थ जरूर करूँगा। बभूता सिद्ध महाराज के आदेशानुसार जोतराम जी पीवणा द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। उनकी ज्योति गुरु बभूता सिद्ध महाराज की अखंड ज्योति में लीन हो जाती है। तभी से गुरु चेले के साथ साथ रहते हैं और परमार्थ के कार्य करते हैं तथा दीन दुखियों का दुख दर्द दूर करते हैं। जय हो बाबा निरंजन की, जय हो गुरु बभूता सिद्ध जी की, जय हो बाबा जोतराम जी की।